हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भारतीय नर्सिंग फार्मेसी। आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यह आउटसाइड और इनसाइड ऑर्गन जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इनसे मिलकर बनता है, जिनको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया के नाम से जाना जाता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन होते हैं, इनका पर्पस होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी को प्रिपेयर करना और मेंटेन करना। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं यह टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इंटरनल जेनाइटेलिया में। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है इसके अंतर्गत जो ऑर्गन आते हैं, मॉन्स प्यूबिस होता है, लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमेन, वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड पेरिनियम जो होते हैं यह एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंतर्गत आते हैं। इंटरनल जेनाइटेलिया में जो ऑर्गन आते हैं, वेजाइना होती है, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी, ये इंटरनल जेनाइटेलिया के ऑर्गन्स होते हैं। जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है इसके जो ऑर्गन्स होते हैं इनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? इनके कलेक्शन को कहा जाता है वल्वा। सबसे पहले बात करें मॉन्स प्यूबिस, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का फर्स्ट पार्ट होता है। मॉन्स प्यूबिस यह एक राउंड शेप का एमिनेंस यानी कि उभरा हुआ पार्ट होता है, जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के फ्रंट में यानी कि ऊपर होता है। यह फैटी टिश्यू का बना हुआ होता है, एक पैड होता है जो कि स्किन के नीचे स्थित होता है। जो मॉन्स प्यूबिस होता है यह मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है, बट जो फीमेल होती है इनमें यह मोर प्रोमिनेंट होता है, अधिक उभरा हुआ पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस। ये वाला पार्ट जो होता है मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। ये इसका शेप जो होता है अपसाइड एंड डाउन यानी कि अपोजिट ट्रायंगुलर शेप का, अपोजिट जो त्रिभुज होगा उसके आकार का होता है, जो कि प्यूबिक हेयर लाइन से क्लाइटोरिस तक फैला होता है। प्यूबर्टी के दौरान मॉन्स प्यूबिस में प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। जो फैटी टिश्यू के फोल्ड्स होते हैं इनको कहा जाता है मॉन्स वेनेरिस। मॉन्स वेनेरिस। लेविया मेजोरा सेकेंड पार्ट होता है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा जो होता है यह फ्लैशी फोल्ड होता है टिश्यूज का, जो कि मॉन्स प्यूबिस और वेजाइनल एंड यूरेथ्रल ओरिफिस के चारों तरफ फैला होता है लेविया मेजोरा। ये वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है लेविया मेजोरा। ये वाला पोर्शन कहलाता है लेविया मेजोरा। लेविया मेजोरा जो होता है पिगमेंटेड स्किन, फैट और फाइबर टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ड्यूरिंग प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान या प्यूबर्टी के बाद, और कुछ टच और प्रेशर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। थर्ड पार्ट होता है लेविया माइनोरा। लेविया माइनोरा जो होता है यह स्मॉलर फोल्ड होता है स्मूथ टिश्यू का, जो कि लेविया मेजोरा के बीच में पाया जाता है। जो वेस्टिब्यूल होता है वेजाइना का उसके चारों ओर प्रेजेंट होता है लेविया माइनोरा।
लेविया माइनोरा में कुछ सेबेसियस और स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं अनगिनत संख्या में, जो स्मूथ एंड पिंकिश कलर की होती हैं। इनमें कोई फैट प्रेजेंट नहीं होता है। लेविया माइनोरा में कोई फैट प्रेजेंट नहीं होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है लेविया माइनोरा। फोर्थ पार्ट होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है मेल में पाया जाने वाला पेनिस जो होता है इसके होमोलोगस होता है क्लाइटोरिस, जिसकी एवरेज लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर, 1 to 1.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका डायमीटर होता है 0.52 सेंटीमीटर। जो क्लाइटोरिस का साइज होता है यह इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकता है, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है क्लाइटोरिस के साइज में। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है क्लाइटोरिस। ये होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है लेविया माइनोरा के एंटेरियर जंक्शन में और यूरेथ्रल जो ओरिफिस होता है और लोअर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक बोन दोनों के बीच में स्थित होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है इसमें ग्लैंस और सेप्ट पाए जाते हैं। जो ग्लैंस होता है यह बढ़ा हुआ पार्ट होता है इंड का, इनलार्ज इंड पार्ट होता है जो कि एक्सटर्नली विजिबल पोर्शन होता है। क्लाइटोरिस जो होता है इसमें सेंसरी नर्व की इंडिंग पाई जाती है और इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट कैपेबल होते हैं इनलार्जमेंट के लिए। इनमें कुछ एलार्जमेंट होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जो क्लाइटोरिस होता है इसमें सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए सेंसिटिव होता है क्लाइटोरिस। इसमें सेक्सुअल टच के प्रति ये सेंसिटिव होता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो होता है यह रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी सेक्सुअल प्लीजर की फीलिंग होती है इसके लिए। क्लाइटोरिस जो होता है यह पेनिस के अपोजिट होता है, यानी कि इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्शन में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है। फिफ्थ पार्ट होता है हाइमेन। हाइमेन जो होता है यह म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन लेयर होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शियली या पूरी तरह से कवर करती है। जो नॉन पोरस वुमेन होती हैं, जो नॉन वर्जिन फीमेल होती हैं, उनमें हाइमेन में टीयर देखा जाता है। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है हाइमेन। ये जो कवरिंग होती है इसको कहा जाता है हाइमेन। हाइमेन जो होता है यह वर्जिनिटी के लिए इंडिकेटर नहीं होता, क्योंकि सम बिहेवियर्स जैसे कि इंजरी, डिसीज, मास्टरबेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान क्या होता है स्ट्रेच के कारण हाइमेन में टीयर्स देखने को मिलते हैं, जो कि इनका होना किसी कारणवश ये डिसाइड नहीं करता कि फीमेल वर्जिन है या नहीं। हाइमेन जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, मास्टरबेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और इंजुरी या डिसीज के कारण जो
टॉर्न होता है, टॉर्न पाया जाता है, उसको कहा जाता है परफोरेटेड या रप्चर्ड हाइमेन। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है यह ट्रायंगुलर शेप का स्पेस होता है जिसके साइड में एंटेरियर क्लाइटोरिस का एंटेरियर पार्ट, फॉरचीट का पोस्टेरियर पार्ट यानी कि लेविया माइजोरा का पोस्टेरियर पार्ट और लेविया माइनोरा लेटरली राउंडेड होता है वेस्टिब्यूल। इसके चारों साइड ये वाले ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओरिफिस होता है और जो बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है यह होती है वेस्टिब्यूल्स में। सेवंथ पार्ट होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं इनको वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स जो होती हैं नंबर इनका जो होता है 2 होता है, इनकी संख्या 2 होती है जो कि साइज में एक स्मॉल पी यानी कि मटर के दाने के आकार की होती हैं। जो मेल में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स पाई जाती हैं उनके होमोलोगस होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स फीमेल में। इनका कलर जो होता है येलोइश वाइट कलर होता है बार्थोलिन ग्लैंड्स का। ये ग्लैंड जो होती हैं स्लाइटली पोस्टेरियर एंड लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं वेजाइनल ओपनिंग की। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स की डक्ट्स होती हैं यह ओपन होती हैं वेस्टिब्यूल में। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट यह ग्लैंड्स जो होती हैं एल्कलाइन म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं जो कि वेजाइना को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करती हैं और जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस होती है उसको इजी बना देती है। नेक्स्ट पार्ट होता है पेरेनियम। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेरेनियम पाया जाता है जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का एनाटॉमिकल रीजन होता है जो कि लेविया माइनोरा और एनाल कैनाल के बीच में प्रेजेंट होता है। ये वाला पोर्शन जो होता है ये कहलाता है पेरिनियम जो कि एनस और लेविया माइनोरा के बीच में होता है। अब बात करें जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है इसमें ब्लड सप्लाई जो होती है इंटरनल पोडेंडल आर्टरी और एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी के द्वारा होती है। जो इंटरनल पोडेंडल आर्टरी होती है यह ब्रांच होती है इलियक आर्टरीज की और जो एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी होती है यह फीमोरल आर्टरीज की ब्रांच होती है। जो वेनस ड्रेनेज होता है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में यह एक वेन के नेटवर्क जिसको प्लेक्सस कहा जाता है यह ब्लड को ड्रेन करती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल जेनाइटेलिया के अंतर्गत जो ऑर्गन्स आते हैं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें